हेलो, गुड मॉर्निंग बीपीएससी एस्पिरेंट। जैसा आप लोग जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन होने वाली है और यह बहुत ही सुनहरा अवसर होगा वैसे युवाओं के लिए जो बीपीएससी में सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, समाज का, परिवार का और देश का हित करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ बात करने के लिए मैं इसलिए उपस्थित हूँ कि अभी जो 70वीं बीपीएससी प्री परीक्षा होने वाली है वो संभवतः 17 नवंबर को होने वाली है। तो हमारे पास जो समय है वो बहुत ही कम है और इस कम ड्यूरेशन में आप कैसे इसकी बेहतर तैयारी कर पाएंगे, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जो थोड़ा मेरा अनुभव है 10 सालों का, 10 साल में जो मैंने बीपीएससी के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को देखे हैं, उससे जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, बस वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आप बीपीएससी में एकाग्र होकर के और समुचित तैयारी करके, सिलसिलेवार ढंग से सिस्टमेटिक तैयारी करके आप बीपीएससी को कैसे पास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो किया था और जो हमने बाद में भी अनुभव किया, उसको मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं आपको उन तमाम बातों को बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग इससे भी अपडेट हो जाइए कि आपका जो ये बीपीएससी आप जो देने वाले हैं, ये 70वीं बीपीएससी है। लगभग आप जानते ही हैं, पहले से आप लोग को ये मालूम हो गया होगा कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम आपके पास लगभग 2000 सीटें हैं। 2000 सीटें बहुत होता है और बहुत सबके लिए नहीं होता है, जो कमिटेड होता है उनके लिए। मैं बस उन्हीं से बात कर रहा हूं जो आपके जैसा कमिटेड है। आशा करते हैं कि आप लोग इस 2000 जो सीटें हैं, इसमें से कहीं कहीं आप जरूर स्थान प्राप्त करेंगे। अपेक्षित है कि नोटिफिकेशन सितंबर में होगा और रजिस्ट्रेशन जल्दी ही शुरू होने वाला है। ये 2024 और 25 के सेशन में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी, प्री एग्जामिनेशन से लेकर के इंटरव्यू तक और आपके फाइनल रिजल्ट तक। बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा की बात अभी हम कर रहे हैं, जिसका कि हम कह सकते हैं कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा का जो पहला चरण है वो प्री है। प्री पास करने के बाद आप मेंस देते हैं और फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनता है और आपको कैडर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अभी यदि हम बात करें, जो मैं कहना चाहता था कि कम समय में आप कैसे आप तैयारी कर पाएंगे, उसके लिए हमने जो चॉक आउट किया है, ये आपको कहीं न कहीं बहुत ही हेल्प कर सकता है। इसमें आप देख लीजिए कि मैंने क्या किया है, पहले 10 साल के प्रश्न पत्रों को एकत्र करके मैंने उसको पढ़ा है और उसको मैंने क्या किया है, कैलकुलेट किया है और उसी कैलकुलेशन का एक एवरेज हिस्सा है जिसको कि मैं आपके सामने रखा हूं। आप इसको देख सकते हैं कि जो प्री का जो कॉम्बिनेशन है प्रश्नों का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मोस्टली आते हैं, तो वो आपका है। देख लीजिए यहाँ पे पहला सब्जेक्ट के रूप में आप हिस्ट्री देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, साइंस देख लीजिए। ठीक है, साइंस के बाद आप करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स देखिए और कुछ मैथमेटिक्स और फिर पॉलिटी। तो इन सारे विषयों का कॉम्बिनेशन होता है। और मैं आपको यह भी बताते चलूं कि कुछ प्रश्न ऐसे भी आज के डेट में आ रहे हैं जो कि आपको इकोलॉजी से, पर्यावरण से पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर इकोलॉजी पर्यावरण से है तो कहीं न कहीं किसी विषय से ही कनेक्ट है। अभी हम बात करते हैं कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसमें आप देखिए जो सबसे ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ऑन एन एवरेज 16 क्वेश्चन होते हैं, 16 क्वेश्चन, जो बहुत मायने रखता है आपके प्री एग्जाम को पास करने के लिए। मीडिएवल हिस्ट्री से पहले बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब नए ट्रेंड में कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन के आसपास मीडिएवल और 5 क्वेश्चन के पास आपका एनिशिएंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मीडिएवल और ये जो एनिशिएंट है, ये दोनों क्वेश्चन का आप जब देखिएगा कि बिहार का जो सिलेबस है, इसको ये ज्यादा टच करता है।
तो आपको घबराना नहीं है कि पूरा मीडियाबल एकदम हम 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक एकदम रिग्रेस जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप कैसे कम पढ़ के 5 नंबर ला सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि जो बिहार का जो सिलेबस है, बिहार स्पेशल का, उस सिलेबस से ये सामने रखता है ये दोनों, मीडियाबल और एनिशिएंट। तो अगर बिहार अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो हमको लगता है ये भी कवरेज आएगा। और खुद बिहार स्पेशल से इसमें 9 क्वेश्चन होता है, तो कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन यहाँ बन जाता है हिस्ट्री से, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अभी अगर हम दूसरी बात करें कि ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में आप देखिएगा तो फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और अब फिर आ जाइए बिहार का। तो बिहार का फिर से ज्योग्राफी में भी 8 क्वेश्चन बिहार का है। तो अभी जैसे मान के चलिए कभी आपके पास कम समय है और हम फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी उतना हम कवरेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बिहार की ज्योग्राफी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन को अच्छा कर लें तो श्योरली प्री में आपका प्लस चांस हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको डेटा के साथ दिखा रहे हैं और आप इसको बढ़िया से समझते रहिए। फिर उसके बाद आप आ जाइए इधर साइंस में आ जाइए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। देखिए साइंस जिनका बैकग्राउंड है, जो 10+2 साइंस से किए हैं और आगे फिर साइंस से किए, तो उसको ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जिसमें समस्या ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं एक बार यहाँ पे आगाह कर देना चाहता हूँ कि साइंस का क्वेश्चन में अब जो है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन है, मानव जीवन से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे कि शरीर के दर्द निवारक गोलियां क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें लगाए जा रहे हैं। तो ये भी आप देखिएगा, इससे क्या होगा कि जैसे कि कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया है साइंस से संबंधित है, वो उनके पूछने के ज्यादा आसार हो जा रहे हैं आज के डेट में। तो ये साइंस से क्वेश्चन अगर आप मोटा मोटी मैं बोलूं कि अगर बहुत ज्यादा समय अभी नहीं देने की जरूरी है तो आप कोई भी लुसेंट या क्राउन लेकर के साइंस के तीनों पार्ट को अगर अच्छा से देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन बैंक को आप देख लीजिए। सबसे पहले आपका साइंस का देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है, ये जो 30 क्वेश्चन दिख रहा है, 10-10 क्वेश्चन, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, 20-22 क्वेश्चन भी हो सकता है कभी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, लेकिन आपको वो जब देख लीजिएगा सरसरी नजर से क्राउन, लुसेंट को और ये हम जो बोले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन को, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग जब आते हैं, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स, दिस इज द वाइटल। ये बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। अब कहिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, सभी का तो नंबर बराबर ही है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये वह सेक्टर है जो डिसाइड करता है। क्योंकि आप जब ज्योग्राफी में जाएंगे, पॉलिटी में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, मैथ में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, तो वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंसेस पैदा नहीं होता है। तो वो जो कमिटेड स्टूडेंट है, जो करंट से बहुत लगाव रख रहा है, उनका वो बेहतर होता है। तो यहाँ पे अब इसमें भी देख लीजिए, करंट अफेयर्स का क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर ज्ञान इकट्ठा करने लगे, नॉलेज, तो हमको नहीं लगता है कि वर्षों में भी करंट अफेयर्स में आप ये कंफर्म होकर कह पाइएगा कि हाँ हम इसमें कर देंगे। तो इसमें क्या है ना कि वाइज स्टेप क्या हो सकता है, इसमें वाइज स्टेप ये हो सकता है कि करंट अफेयर्स को पैटर्न को देखेंगे, पैटर्न देख के किस क्षेत्र से ज्यादा पूछता है, तो हम कैसे पढ़ेंगे उसको चॉक आउट कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ लिए, अभी कभी रैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन, रैंकिंग सिस्टम पढ़ लिए। अच्छा, स्वास्थ्य से क्वेश्चन पूछता है तो स्वास्थ्य पर कैसे विचार करेंगे, बिहार का स्वास्थ्य, भारत का स्वास्थ्य, और फिर वर्ल्ड लेवल पर क्या चेंजेज हो उस पर। आईआर से क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, समिट से क्वेश्चन पूछता है, तो हम उसको सिलसिलेवार ढंग से यदि देखेंगे तो कम समय में हम बेहतर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर अत्र तत्र अगर बहुत सा कुछ भी मिलेगा और पढ़ने लगे तो निश्चित रूप से ये 2 से 3 महीना आपके लिए काफी नहीं है और स्कोर में वो बाधा पहुंचा सकता है। हम आज उसी पर बात कर रहे हैं कि आप कितना सटीक तैयारी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर बहुत बड़ा फैक्टर है, आप इसको सिस्टमेटिक कर सकते हैं, टॉपिक्स वाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न वाइज कर सकते हैं। अगर हम मान के चले चक्रवात ही पढ़ लें तो एक चक्रवात नहीं देखेंगे, हम देख लेंगे 2024 का कितने चक्रवात कहां से उठे, उसका ओरिजिन कहां था, कैसे प्रभावित किया। 2023 में भी थोड़ा देख ले तो हो गया उससे क्वेश्चन। ऐसे करके सिलसिलेवार ढंग से हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अब हम आपको बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स है और बिहार इकोनॉमिक्स है। तो देखिए मैं बिहार इकोनॉमिक्स, तो आप जैसे बिहार का सिलेबस जैसे हिस्ट्री में करिए, ज्योग्राफी में करिए, ये सारे के सारे बिहार इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न आएंगे वो कवर में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब बिहार स्पेशल आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको एक बेनिफिट मिलेगा। अभी तो मैं बिहार इकोनॉमिक्स में यहाँ जैसे कि आपका ट्रेंड दिख रहा है, एक का दिख रहा है कि बिहार के इकोनॉमिक्स से एक पूछता है, ऐसा नहीं है। कभी कभार इसके क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और कभी कभार इससे थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है क्या ना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट मात्र 2 चैप्टर है। अगर अभी हमको पढ़ना पड़े तो हम क्यों पहले हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं या बिहार के इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ रहे हैं। हमको क्या चाहिए, पहले हमको इकोनॉमिक सर्वे और बजट देखना चाहिए और वो भी अच्छा से देखना चाहिए। अगर 4 क्वेश्चन हम कवर कर लिए तो हम बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। यही इसी चीज पर मैं बात कर रहा हूँ, हमको करना क्या चाहिए। तो ये सारी बातें को, ट्रिक्स को अगर आप अपनाएंगे तो वो बेहतर साबित आपके लिए हो सकता है। फिर पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक ही आता है। अगर आप चाहें तो लुसेंट क्राउन को कंबाइन अगर देख ले, लक्ष्मीकांत का बुक आप लोग पहले पढ़े होंगे, उसको रिवाइज मार लें तो पॉलिटी का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी पहले से थोड़ा अब भिन्न आने लगा है। पहले इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन पूछ देते थे, अब थोड़ा और साधारण हो गया, आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन होता है। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लिए आप कुछ नहीं करिए, कोई किताब रेफर मत करिए, क्वेश्चन बैंक 10 साल का बना लीजिए, आपको बहुत फायदा दे देगा। तो यही मैं बात करना चाह रहा था कि कम समय में आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। और अंत में मैं बस यह कहना चाह रहा हूं कि बीपीएससी की अभी क्रैश कोर्स के लिए अभी हमारे ऐप पर आकृति क्लासेस भागलपुर पर ये क्लासेस होगी, ये क्रैश कोर्स होगा और 2 महीने में हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जिस बिंदु पर अभी मैंने चर्चा किया, जहां फोकस करना है। जैसे कि करंट अफेयर्स को हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, बिहार को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि हम अगर आप हमारे साथ अगर क्रैश कोर्स में जुट जाते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर आपके साथ तैयारी कर सकेंगे। आपको लिंक में वो जो मेरा एप्लीकेशन है उसको लिंक डाल देंगे, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन और वहां पे आप हमसे यदि ज्वाइन करते हैं तो जो बातें अभी हमने कहा है इसी पैटर्न में हम तैयारी करेंगे। आशा नहीं, विश्वास है पूरा कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर के 70वीं बीपीएससी प्री पास करेंगे और उसके आगे का हम लोग प्लान करेंगे। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।